बजट भी पेश होगा, क्या कुछ रहने जी हाँ, वाला है? राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, फिर निधन का निर्देश होगा, फिर उसके बाद 11 तारीख को बजट आएगा, उसके ऊपर चर्चा होगी। 2 दिन अनुदान मांगों पे भी चर्चा होगी 19-20। कब तक सत्र ये चलेगा, कब से कब तक की अवधि है? क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि ये कम समय रखा गया है। देखिए, सरकार इस बात के लिए तैयार है कि एक्स्ट्रा समय लोगों को बोलने के लिए मिल जाए, और इसीलिए 8 बजे तक सदन के लिए कह दिया कि भाई 8 बजे तक चल जाएगा, तो कम नहीं है। और सर, क्या कुछ रहा कार्य मंत्रणा की बैठक में, कैसे? कार्य मंत्रणा के समय जो प्रस्ताव था सरकार का, वही प्रस्ताव मान लिया गया। सुरेश खन्ना जी हमारे साथ हैं। सर, आज कार्य मंत्रणा की बैठक थी, सेशन की शुरुआत होने वाली है कल से, क्या कुछ रहने वाला है, कितना चीज़ें? देखिए, 9 तारीख से प्रारंभ होकर 20 तारीख तक है। 9 को अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण, और उसके बाद 11 तारीख को बजट पेश होगा और फिर उसके ऊपर चर्चा, अभिभाषण पर और फिर बजट के ऊपर चर्चा होगी। फिर विभागवार चर्चा करते हुए उस पर मत रखे जाएंगे। तो इस प्रकार से लगभग 20 तारीख तक का कार्यक्रम तय हुआ है। आज कार्य मंत्रणा की बैठक में किस तरह की क्या बातचीत हुई? यही है न कि कैसे 9 के बाद कितने दिन का सदन चलाया जाए। जो प्रस्ताव थे वो सदन के, वो कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों के सामने रखे हैं। तो 20 तक का ये पूरा कार्य योजना सदन की है, और इसमें बजट आएगा, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, निधन के जो निर्देश होंगे वो होंगे, और जो चर्चाएं जो होती हैं बजट पर और अभिभाषण पर, वो चर्चा होगी। विपक्ष अभी से कह रहा है कि समय कम रखा गया। अब विपक्ष तो जब इनका समय था तो ये क्या करते थे, ये नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नियमावली में भी 5 बजे तक सदन चलने का है, लेकिन उसके बावजूद पहले भी हमने देखा है कि सदन कभी रात 12 बजे तक भी चलाया गया, आवश्यक हुआ तो 10 बजे तक भी चलाया गया, लेकिन अब लगातार कंटिन्यूअस अगले 10 दिन चलाना है। अगले दिन की तैयारी भी होती है, तो लेकिन फिर भी अध्यक्ष जी ने और संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ सभी समिति के सभी सदस्यों के सामने प्रस्ताव रखा कि आवश्यक होने पर ये 8 बजे तक चलाया जाएगा। तो समय मिल रहा है लगातार, प्रतिदिन अगर 3-3 घंटे का समय अधिक मिल रहा है इसमें। SIR और महंगाई जैसे मुद्दों को विपक्ष इस बार सेशन में उठाएगा? नहीं उठाए, जब भी उठाया है, चाहे केंद्र में हो चाहे यहाँ पर हो, तो हम जवाब देते हैं, इस बार भी जवाब देंगे। जहाँ तक रही SIR की बात, तो विपक्ष तो हमेशा संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करना, कभी किसी दल का उसको सहयोगी बताना, इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और उनकी अपनी एक व्यवस्था है। और SIR इसलिए है कि कोई भी घुसपैठिया यहाँ पर न रहे, और जो हमारे देश का नागरिक है वह वोटर बन जाए, जो एलिजिबल है वो वोटर बने। ये प्रयास इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है और ये स्वागत योग्य है। शुरू से सर, कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। सर्वदलीय बैठक अब से कुछ देर में होगी। कार्य मंत्रणा हो चुकी है, नेता सदन मुख्यमंत्री रहेंगे, आप नेता विरोधी दल हैं। विधानसभा सत्र की इस बार की जो अवधि है उसको लेके भी आप लोग सवाल कर रहे हैं, और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, अवधि तो बढ़नी चाहिए, अवधि कम है। हमारे नियमावली में लिखा है यथासंभव कम से कम 90 दिन साल में चले, तो 90 क्या 50 भी नहीं चल पाता, 40 भी नहीं चल पाता साल भर में। अगर विधानसभा चले, जो जन समस्याएं हैं जिसमें कुंठा भरी हुई है लोगों के मन में, उस पर यहाँ चर्चा हो जाए, और चर्चा हो जाए तो सरकार उसके बारे में जवाब दे, तो स्पष्ट हो जाए कि बेरोजगारी क्यों ऐसी है, इसका निदान क्या है, महंगाई क्यों ऐसी है, इसका निदान क्या है, किसानों की समस्याओं का क्या मामला है। इन सारे विषयों पर यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति, इस पर बृहद चर्चा हो जाए। लेकिन समय कम होने के नाते बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती है। अब इन्होंने 19 तक का रखा है, उसी में तमाम विषयों के बजट हैं। पहले हम लोग जब आए थे तो बजट सेशन लंबा चलता था। बजट सेशन में एक विषय में, जैसे कृषि है, PWD है, सिंचाई है, इस पे 3-3 दिन तक चर्चा चलती थी। लेकिन अब इसको छोड़ के घंटों में कर देते हैं और एक साथ 3 बजट पर चर्चा शुरू करा। तो बजट की जो वास्तविक स्थिति है वो जनता के बीच में उतनी नहीं जा पाती। जो लोग भाषण करते हैं, माननीय बजट है तो वित्त मंत्री इस पर जो बोलते हैं, नेता विरोधी दल जो बोलते हैं, वही शासन में जा पाता है, और विधायकों को अपनी समस्याएं रखने का मौका नहीं मिलता है।
इसलिए इसको ज़्यादा चलना चाहिए। क्या कुछ मुद्दे रखेंगे, क्योंकि अभी आपके यहाँ पार्टी ऑफिस में भी मीटिंग चल रही है, जो भी विधायकों से बात हुई वो कह रहे हैं SIR और बेरोजगारी, तो ये अभी जो मुद्दे रखने की आप लोग भी क्या सदन में उठाएंगे SIR? नहीं, बिल्कुल SIR का तो इसलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कहाँ से प्रिंटेड फार्म लाते हैं और उस पर वोटर लिस्ट का नाम तक है और लिख के एक एक बूथ पर, मेरे यहाँ 180 बूथ है, कोई ऐसा बूथ नहीं है मुस्लिम जिस पे 80, 60, 40, 50 ये फार्म न दे गए हों। और जो आदमी जीवित है, मैं गया था तो कल तहसील में सबको बुलाया था, जिनको इन्होंने बाहर दिखाया था, जिनको उन्होंने मृत दिखाया था, सबको मैं तहसील पर गया था। मैंने कहा SDM देखो ये सब है। तो हम लोग लड़ रहे हैं उसके लिए और ये भाजपा सरकार घबराई हुई है, क्योंकि इसके घबराहट का कारण PDA है और पार्लियामेंट में भी ये शिकस्त खा चुके हैं। इसलिए बजाय इसके कि वोट को अपने मांगने, वोटों को प्रोत्साहित करके अपने पक्ष में लाने के बजाय वोटें नदारद करने की कोशिश में लगे हैं, जिससे कुछ करना न रहे।